आप सबके घर में मेन गेट तो होता है। मेन गेट वो जिससे आप घर के अंदर आते हैं और घर से बाहर जाते हैं। मैं सुमन कोहली आपका अपने YouTube चैनल पर स्वागत करती हूँ। आज मैं वास्तु में मेन गेट के बारे में आपसे कुछ बात करूँगी कि अगर घर का मेन गेट सही पोजीशन पर है तो इससे आपके घर में 60 से 70% वास्तु के डिफेक्ट कम हो जाते हैं। यहाँ मैं बात डायरेक्शन की नहीं कर रही, एक पोजीशन की कर रही हूँ। वैसे अगर हम देखें तो जिनके घर नॉर्थ फेसिंग होते हैं या ईस्ट फेसिंग होते हैं उन्हें बहुत अच्छी एंट्रेंस मिलती है नॉर्थ की या ईस्ट की। वास्तु के अकॉर्डिंग अगर वहाँ पर गेट है तो वो अच्छा इफ़ेक्ट देता है। पर जिनके घर साउथ या वेस्ट में भी हैं, अगर उन्हें भी एक अच्छी पोजीशन गेट की मिल जाए तो उनके लिए भी वो घर अच्छा साबित हो सकता है। जैसे कि कोई भी अगर डायरेक्शन है उसमें जो मेन गेट है वो तीसरे या चौथे पद पर होना चाहिए। अगर नॉर्थ की एंट्रेंस है तो ये गेट सोम, मुख्य और भलाट, ये 3 एंट्रेंस होनी चाहिए, जिससे कि आपको अच्छे जो है अपॉर्चुनिटीज़ मिलती हैं, अच्छा पैसा आता है, हर चीज़ में प्रोग्रेस होती है। ठीक इसी तरह सभी डायरेक्शन के अलग अलग एंट्रेंस पॉइंट्स हैं कि वहाँ से पर अगर मेन गेट होता है तो वो आपको अच्छा इफ़ेक्ट करता है। इसके लिए आप किसी अच्छे वास्तु कंसल्टेंट से मिल सकते हैं और उससे अपने गेट की पोजीशन को पता कर सकते हैं। मेन गेट वो होता है जहाँ पर से आपके मेहमान आते हैं और जहाँ आप मेहमानों को विदा करते हैं। जहाँ तक आप बाहर जाते हैं मेहमानों को विदा करने के लिए, वो मेन गेट होता है। मेन गेट के लिए अब क्या ऐसी चीज़ें हैं जो ठीक होने से वो आपको बहुत ही अच्छा इफ़ेक्ट देता है। जैसे कि ये मेरी बॉडी है और इसमें ये एक मेरा फेस है। अगर फेस अच्छा होगा तो इससे सामने वाले पे अच्छा इफ़ेक्ट आएगा। और ठीक इसी तरह घर का भी ऐसे है कि अगर एक मेन गेट अच्छा होगा तो घर में हर चीज़ की आपको सुख सुविधा मिलनी शुरू हो जाती है। सबसे पहले मेन गेट जहाँ पर आपका है उसके ठीक अपोजिट, उसके सामने किसी और का मेन गेट नहीं होना चाहिए। मेन गेट के सामने कोई भी पेड़ नहीं होना चाहिए, कोई नाला, गटर, कोई गंदगी नहीं होनी चाहिए। मेन गेट के सामने कोई पिलर नहीं होना चाहिए, कोई इलेक्ट्रिक पोल नहीं होना चाहिए। मेन गेट के सामने कोई बहुत बड़ी बिल्डिंग नहीं होनी चाहिए। मेन गेट के साथ में कोई मंदिर, गुरुद्वारा या चर्च भी नहीं होनी चाहिए। वहाँ पर क्रिमेशन ग्राउंड, शमशान घाट नहीं होना चाहिए। ये सारी चीज़ें इफ़ेक्ट करती हैं कि अगर ये बिल्कुल सामने में है या साथ में है तो मेन गेट पर इसका इफ़ेक्ट आएगा, जिसका इफ़ेक्ट घर में रहने वाले लोगों के ऊपर आएगा। मेन गेट हमारी प्रॉपर्टी का, जैसे मैंने बताया, अच्छी लोकेशन पे होना चाहिए, जिससे क्या होता है कि एक पॉजिटिव एनर्जी घर में आती है। मेन गेट के ऊपर लाइट होनी चाहिए। मेन गेट के सामने कोई भी द्वार भेद नहीं होना चाहिए, टी पॉइंट नहीं होना चाहिए। और जैसे आप मेन गेट से अंदर एंटर करते हैं, सामने कुछ भी नेगेटिव नहीं होना चाहिए। कोई भी चीज़ ऐसी नहीं होनी चाहिए जो कि एंटर करते हुए दिखाई दे। जैसे कि कोई कूड़ेदान मीन्स डस्टबिन, या फिर झाड़ू पोछा वाइपर, जूते या जूतों का रैक, या कोई भी ऐसी चीज़ जो कि आपको देखने में अच्छी नहीं लग रही, एकदम एंटर करते ही वो सामने दिखाई नहीं देनी चाहिए। जैसे ही आप मेन गेट से एंटर करते हैं, सामने एकदम अंधेरा नहीं होना चाहिए। सामने एक छोटी तंग गली, छोटी सी ऐसी नहीं होनी चाहिए। मीन्स कोई भी स्ट्रेस नहीं होना चाहिए। अंदर घुसते ही मेन गेट से आपको घर का 70% पार्ट दिखाई देना चाहिए।
तो वो एक अच्छी एंट्रेंस मानी जाती है। मेन गेट के ऊपर कोई भी स्वास्तिक, ओम या गणेश जी की मूर्ति कुछ भी ऐसा नहीं लगाएं। अगर आपको कोई भी स्वास्तिक या ओम कोई भी ऐसा चिन्ह बनाना है तो आप घर के राइट साइड में बनाएं। गेट जो होता है जैसे बार बार खुलता बंद होता है, अगर आप उसके ऊपर स्वास्तिक है, ओम है, कुछ भी बनाते हैं तो उसमें वो स्टेबिलिटी नहीं रहती, वो सब हिलता है। वो ऐसी जगह में होना चाहिए जहाँ पर स्टेबिलिटी हो, तभी वहाँ पर रहने वाले लोगों को स्टेबिलिटी मिलेगी। वो हर चीज़ में फाइनेंशियली स्टेबल होंगे और कोई भी काम करने में उनके अंदर स्टेबिलिटी आएगी। मेन गेट डेकोरेटिव होना चाहिए, बहुत सुंदर दिखाई देना चाहिए, लकड़ी का हो सकता है, और अगर वो गेट लकड़ी का नहीं है, लोहे का भी है तो भी अच्छे से डेकोरेटिव पेंट वहाँ पर प्रॉपर होना चाहिए। ये नहीं कि वहाँ का पेंट निकला हुआ है। और अगर हो सके तो मेन गेट पर एक दहलीज़ छोटी सी 2 से 3 इंच की ऐसी बनानी चाहिए जिससे कि नेगेटिव एनर्जी अंदर नहीं आए। मेन गेट जो दरवाजे हैं 2 पल्ले का होता है तो ज़्यादा अच्छा है। गेट अंदर की तरफ खुलना चाहिए, बाहर की तरफ नहीं। और गेट में मेन डोर जो भी है उसमें गेट खुलते या बंद होते हुए आवाज़ नहीं आनी चाहिए। अगर आवाज़ आती है तो उसमें कुछ ना कुछ तेल वगैरह डालना चाहिए जिससे कि वो आवाज़ नहीं आए। अगर आपका बिज़नेस है, कोई बिज़नेस यानी कि ऑफिस है, तो वहाँ पर आप ग्लास का गेट भी लगा सकते हैं, पर ध्यान रहे कि उसके ऊपर कोई भी ब्लैक कलर की फिल्म ना लगाएं, कुछ भी ऐसा ना हो, और वो भी गेट अंदर की तरफ ही खुलना चाहिए। मेन गेट जो है घर के सभी दरवाज़ों से बड़ा होना चाहिए, बड़ा दिखना भी चाहिए और सुंदर भी दिखना चाहिए। अगर मेन गेट साउथ डायरेक्शन में है या साउथ वेस्ट में है तो कोशिश करें वो सारा दिन गेट बंद रहे और इवनिंग के टाइम वहाँ पर लाइट्स, वार्म लाइट जलाकर रखनी चाहिए। जैसे मैंने पहले भी कहा कि अंदर एंटर करते कोई भी ऐसी चीज़ नहीं होनी चाहिए जो कि आपको अच्छी ना लगे। ठीक इसी तरह गेट के अंदर एंटर करते टॉयलेट नहीं दिखाई देना चाहिए, स्टेयर्स नहीं होनी चाहिए, क्योंकि ये सारी चीज़ें आपको प्रभावित करती हैं, आपके ऊपर इफ़ेक्ट डालती हैं। तो वास्तु के हिसाब से अगर घर का मेन गेट अच्छा है, वहाँ पर आप साइड्स में कोई प्लांट्स लगा सकते हैं, पर वो पौधे सूखे हुए नहीं होने चाहिए, मुरझाए नहीं होने चाहिए। अगर आपने कोई वास या गमला कुछ भी रखा है तो वो टूटा हुआ नहीं होना चाहिए, अच्छे से पेंट किया होना चाहिए। तो ये सारी चीज़ें बहुत ध्यान से दिखनी चाहिए। और वहाँ पर जहाँ सही जगह हो तो वहाँ पर एक साइड में डोरबेल भी लगानी चाहिए। और मेन गेट के राइट साइड में एक नेम प्लेट भी ज़रूर होनी चाहिए जिससे कि उस घर की आइडेंटिटी मीन्स उस घर में कौन रहता है वो पता चले। तो ये सारी चीज़ें का ध्यान रखें, तो इससे भी आपके घर में वास्तु के बहुत सारे दोष कम हो जाते हैं। बाकी जिस डायरेक्शन में वास्तु की प्रॉब्लम है तो फिर उसी को ठीक करने से होगा, पर मेन गेट से आप काफ़ी चीज़ें आपकी लाइफ में अच्छी होनी शुरू हो जाती हैं, स्टेबिलिटी आनी शुरू हो जाती है और आप इंजॉय करना शुरू करते हैं लाइफ को। थैंक यू।